हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या आपका भी है पेपर सीडीएस का? तो भूल कर भी ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आइए उन्हीं गलतियों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैं अभिषेक राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम डियर एस्पिरेंट्स ऑन आरएस यूट्यूब चैनल। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि अक्सर कुछ गलतियां होती हैं जो एस्पिरेंट्स जब एग्जाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करते हैं उस दौरान करते हैं। तो आज हम लोग उसी गलतियों पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या वो गलतियां हैं जो हम लोगों को एग्जाम देते टाइम पर नहीं करनी चाहिए, किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम पर, किस तरह से हम पेपर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते और टाइम अप हो जाता है। तो इस परेशानी से आपको छुटकारा दिलाने के लिए मैं लेकर आया हूं ये वीडियो। तो अगले 5 से 6 मिनट के लिए आप बैठ जाइए और ये वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। हो सकता है आप भी पेपर में ये गलतियां करते हो। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 4 सितंबर को सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट होना है और जिन भी एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारा अभिमन्यु बैच लॉन्च हो चुका है। 7 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आप हमारे साथ मिलकर जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीडीएस एनडीए एग्जाम की, तो आप आकर हमसे जुड़ सकते हैं। एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी कीजिए अगर आपका सपना भी है इस बार सीडीएस क्रैक करने का 2023 का, अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो बच्चों बताना चाहूंगा आपको, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सीडीएस के एग्जाम में अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स का जैसा कि आप जानते हैं आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। और बात करूं आप लोगों से 2 आवर्स का टाइम होता है। अब अगर मैं बात करूं इस 2 आवर्स का हमें यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, उस दौरान हमें पेपर भी सॉल्व करना है, ओएमआर भी फिल करना है, तो क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस तरह से हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसी बात पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले तो बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है? गलती नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो वो पेपर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और 100 क्वेश्चन तक जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान होता यह है कि बीच बीच में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेंथी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, राइट। तो पहली स्ट्रेटजी यही आपको फॉलो करनी है कि आपको पेपर को 3 गोज में सॉल्व करना है, राइट। आपको कोशिश करनी है पेपर को 3 गोज में सोल्व करने की, मतलब 3 बार में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग क्या करने वाले हैं वो चीज पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, इन फर्स्ट अटेम्प्ट आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो एक नजर में सॉल्व होते हैं। कुछ बच्चों की एक गंदी आदत है, वो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से और जाते 100 क्वेश्चन तक है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसे आप कभी भी कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे इन रिक्वायर्ड टाइम, राइट। तो आपको सबसे पहले 3 गो सेट करने हैं। फर्स्ट गो में आप लोग सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इजी क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो पहली नजर में सॉल्व हो जाते हैं, जिन्हें देखते से ही वो फील आ जाता है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, राइट। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी क्वेश्चंस करने हैं। पेपर की स्ट्रेटजी समझनी है, पेपर का पैटर्न समझना है। ऐसे क्वेश्चन आपको करीब 30 से 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको 30 से 40 मिलने वाले हैं जो आप केवल एक नजर में देखकर उड़ा दोगे, राइट। उसके बाद आपको करना है सेकंड अटेम्प्ट। अब जब आप सेकंड अटेम्प्ट की ओर जाते हैं, यानी फिर से आप स्टार्टिंग से पेपर स्टार्ट करते हैं, उस दौरान आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। सेकंड अटेम्प्ट में आपको करने हैं डीआई प्लस आपको करना है स्टैट्स के सवाल, प्लस वो क्वेश्चन जो मॉडरेट हैं, जिनमें लगता है आपको कि हां मैं इसमें थोड़ा सा पेन चलाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग चलाऊंगा, क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। आपको करने हैं वहां पर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लगभग 30 से 40, 30 to 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बिल्कुल इस तरह के। क्लियर? फिर आता है हमारा लास्ट अटेम्प्ट। अगर आपके पास टाइम बचता है तो थर्ड अटेम्प्ट में आप लोग क्या करेंगे? थर्ड अटेम्प्ट में आपको जाना है हार्ड कैलकुलेशंस की ओर।
हार्ड क्वेश्चंस की ओर जाना है आपको। लगभग 10 to 20 क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलने वाले हैं। अगर टाइमिंग की बात करूं मैं आपसे, तो आपको फर्स्ट इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए लगभग आपको देने हैं 40 से 45 मिनट्स अप्रॉक्स। केवल इतना टाइम आपको देना है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट में आप जब डीआई स्टैट सॉल्व करेंगे 20 to 25 मिनट्स आपको यहां पर देने हैं, राइट। उसके बाद एक प्रॉपर टाइमिंग फॉर्मेट में बात करूं थर्ड अटेम्प्ट के लिए, तो यहां पर भी आपको 25 to 30 मिनट्स देने हैं। और आप लगभग कैलकुलेट करेंगे आपका 1 hours 30 मिनट 1 hours 40 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट होने वाला है। इन क्वेश्चंस को केवल तभी टच करिए जब आपका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको हर 5 से 6 क्वेश्चंस के बाद देखने को मिलेंगे, जो आपकी कैलकुलेशन, आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन में स्किप करके आगे बढ़ना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर पाएंगे। टाइमिंग की मैंने आपसे बात की। डीआई और स्टेट्स के लगभग आपके पास 10 से 12 सवाल होने वाले हैं। ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट में आप डीआई और स्टेट्स को सॉल्व कीजिए प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, राइट। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो आपको एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम पर फॉलो करनी है। और आप एक बार ट्राई करके देखिए इस स्ट्रेटजी को और आप खुद देखेंगे, राइट। उसके बाद आपको ओएमआर के लिए अपने पास 50 to 20 मिनट्स का एवरेज वेट लेके एवरेज टाइम का मार्जिन लेकर चलना है टू फिल ओएमआर शीट, क्योंकि 100 क्वेश्चंस को फिल करने में लगभग 15 से 20 मिनट आपको लगने वाले हैं। तो ये चीज आप ये भी कर सकते हैं कि हर अटेम्प्ट के बाद आप अपनी ओएमआर शीट को फिल कीजिए, राइट। अगर आप स्लॉट में फिल करेंगे तो हो सकता है टाइमिंग आपकी बचे। तो ओएमआर शीट के लिए, ओएमआर फिल करने के लिए आपको बिल्कुल लास्ट का वेट नहीं करना है। हर अटेम्प्ट के बाद आपको अपनी पहले ओएमआर शीट फिल करनी है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, टू अटेम्प्ट हाई स्कोर, राइट। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और हां, उन क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है केवल वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, केवल वही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ये चीज लास्ट में है कि हाँ सर 5 से 7 क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, तो वहां आप ले सकते हैं ये रिस्क, लेकिन मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा आपको कि आप अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ये रिस्क ले, राइट। आपको एवरेज पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम के दौरान बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ये चीज याद रखिएगा। और करीब करीब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, आपको स्कोर कम से कम 70+ लेकर चलना है, राइट। ये बिल्कुल मत सोचिए कि होगा या नहीं होगा। 70+ का एक टारगेट रखिए कि 70+ क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, हाउ एनी, राइट। 30 क्वेश्चंस हो सकता है ये वाले हों जो आपने छोड़ दिए हों और आपको छोड़ने हैं, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आप पे क्या किसी पर नहीं बनने वाले हैं, राइट। तो वो चीज आप, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो जिसने बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत की है। और अगर आप बिगिनर हैं, राइट, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सबसे जरूरी बात आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर आपका पेपर है तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। हम लोग पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाले हैं शाम को 5 बजे कल, यानी कि ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा पेपर सॉल्यूशन का। तो 5 बजे के बाद विशेष रूप से याद रखिएगा, सीडीएस के लिए मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूं आपके लिए कंप्लीट डेडिकेशन के साथ। पूरे पेपर की आंसर की आप लोगों के सामने रखी जाएगी, तो ये और सारे सब्जेक्ट्स की आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक। तो जो भी बच्चा पेपर हॉल में पेपर देने के बाद निकलता है वो तुरंत हमें पेपर जरूर रिव्यू के लिए भेजेगा, राइट। बात करता हूं डेडिकेटेड टीम अभिमन्यु बैच के लिए, आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुकी है। सीडीएस एनडीए इस बार का टारगेट है हमारा 2023, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसकी कॉन्सेप्ट क्लास आपको देखने को मिलेगी
शाम को 7 बजे, और इसकी प्रैक्टिस मैं बात करूं आपसे तो सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलने वाली है एप्लीकेशन पर। सर एप्लीकेशन पर हमारी लाइव प्रैक्टिस होती है हर एक टॉपिक की, जो कि एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होती है, जिसमें मिक्स भी होती है, टॉपिक वाइज भी होती है, और ये लाइव होती है। राइट, लाइव चैट के साथ आप लाइव मेरे साथ लाइव पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और एग्जाम वाले फील के साथ आप आगे बढ़ते हैं और अपने ऑन टाइम स्पीड एक्यूरेसी को एनालाइज करते हैं। राइट, एग्जाम वाला फील लेके, और तो और हर क्लास की रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ भी आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारा लाइव बैच है जिसमें हम लोग आपके लिए सीडीएस की लाइव प्रैक्टिस लेकर आने वाले हैं। अगर इसके भी इनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और कंप्लीट रिवीजन के लिए, सेल्फ रिवीजन के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए आपके लिए नोट्स बैच भी है, जिसमें कंप्लीट यूट्यूब की क्लासेस प्लस जो भी हम लाइव प्रैक्टिस में कर रहे हैं उसका लाइव टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, जिसमें 10 मिनट में आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं और नोट्स बनाने के टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्टूडेंट, एक सीनियर स्टूडेंट, एक सिंसियर स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो वो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखता है, और यही डिफरेंस होता है जो उन्हें सिलेक्शन दिलाता है और आप चूक जाते हो, क्योंकि आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हो। तो अब आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंप्लीट नोट्स डेडिकेटेड आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप सिर्फ रिवीजन पर फोकस करने वाले हैं, और आपको वीकली या साथ ही साथ आपको बोनस मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को भी सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो 7 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन हेल्पलाइन नंबर पर यू कैन कॉल और अपनी सारी क्वेरीज का रिजोल्यूशन ले सकते हैं। राइट, तो मिलूंगा आप लोगों से आपके पेपर रिव्यू में, और जो भी आपके भाई बंधु हैं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। हर उस बच्चे तक ये बेनिफिट पहुंचना चाहिए। बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि एग्जाम हॉल में पेपर को एक अटेम्प्ट करने का एक प्रॉपर अप्रोच क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है, तो उस तरीके पर आज हमने बात की, और हर उस बच्चे तक ये वीडियो जाना चाहिए जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर परेशान रहता है। बाकी अगर आपका टारगेट इस बार 2023 के सीडीएस एग्जाम को क्रैक करने का है तो जरूर आप आके हमसे जुड़िए। एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं, 7 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलूंगा आपसे मैं वहीं पर फुल एनर्जी जोश के साथ। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बेनिफिशियल भी रहा होगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में एक कमेंट प्यार भरा छोड़कर जरूर जाइएगा। मैं देखना चाहता हूं क्या आप करते थे, इससे पहले आप लोग क्या करते थे, ये जरूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू गुड लक, लव यू ऑल, और पेपर को फाड़ कर आइए ऐसी मेरी आशा है, और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, ऑफिसर बनिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।